हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आरबीआई को लेके नया गाइडलाइन क्या आया है, जिससे जो भी आदमी लोन लिए हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ही, या नहीं तो कोई आदमी एनबीएफसी से या बैंक से लोन लेने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि वो नया खुशखबरी क्या है आरबीआई की तरफ से। तो आपके स्क्रीन पे शो होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा बस। तो सबसे पहले क्या है, आपके लोन को लेकर आरबीआई ने बैंकों को जारी किए नए आदेश। 1 तारीख से लागू हुए नए नियम, आरबीआई न्यू रूल्स। अब क्या है आरबीआई न्यू रूल्स, वो देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन लेने वाले ग्राहकों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 अक्टूबर से लागू हुए नए नियम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लोन से जुड़ी सभी जानकारी पारदर्शी रूप से देनी होगी। आप पारदर्शी रूप क्या होता है, यानी आपको साफ साफ बताना होगा कि ये लोन आप डिफ़ॉल्ट करिए तो आपके साथ ये होगा। आप अगर लोन देने में आपको देरी होगा तो आपका लोन सेटलमेंट हो सकता है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, सब कुछ आपको साफ साफ बताएगा बैंक वाला। अगर आपके साथ ऐसा नहीं करता है, बाद में कुछ भी बोलता है कि ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये सब गलत माना जाएगा। इसी वजह से आरबीआई बोला है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से बताने के लिए कि कोई भी आदमी लोन लेने से पहले 4 बार सोचे उसके बाद ही लोन ले। अगर आप सब कुछ साफ साफ उसको बता दीजिए तो वो आदमी सोच समझ के लोन लेगा। अगर आप उसको कुछ भी सही से नहीं बताते, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना पेनाल्टी लगेगा, और उसके बाद डायरेक्ट उसको पैसा तो दे देते हैं, और जब पैसा देने के बाद उसको तंग करते हैं कि आप पे इतना इंटरेस्ट लग जाएगा, इतना पेनाल्टी लग जाएगा, ये तो मेरे पॉलिसी में लिखा हुआ था, आप क्यों नहीं पढ़े, ये सब बात तो आप ऐसा बात नहीं चलेगा। सब कुछ पारदर्शी तरीके से साफ साफ उसको बताना होगा। इस कदम से ग्राहकों को लोन लेते समय होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगा। यानी इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी आदमी लोन लेगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पारदर्शिता पर जोर, आरबीआई के नए नियम मुख्य उद्देश्य लोन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। अब बैंक को लोन से जुड़े सभी शुल्कों और नियमों को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। यानी जो भी आदमी को लोन देगा तो वो सब कुछ बताएगा, कितना पेनाल्टी लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, सब कुछ साफ साफ तरीके से उसको बताना होगा। इससे ग्राहकों को छिपे हुए शुल्क और हिडन चार्जेज के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वो बोलता है ये हिडन चार्जेज इसका लगेगा, इसका पेनाल्टी लगेगा, इसका इंटरेस्ट लगेगा, तो ये सब चीज़ नहीं लगेगा। इससे कोई भी ग्राहक को कोई दिक्कत नहीं होगा लोन भरने में, और वो आराम से अपना लोन भर सकता है। फैक्स स्टेटमेंट की अनिवार्यता, नए नियम के तहत बैंकों को ग्राहक को एक फैक्ट स्टेटमेंट केएफएस देना होगा। यह स्टेटमेंट लोन एग्रीमेंट के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जानकारी देगा। इसमें लोन की राशि, ब्याज दर, अवधि और अन्य शुल्कों की पूरी जानकारी शामिल होगी। यानी इसमें सब कुछ लिखा होगा कि क्या राशि लगेगा, कितना राशि आपको मिला है, कितना ब्याज दर है, कितना आप पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना पेनाल्टी लगेगा, सब कुछ इसमें लिखा होगा। जो आपको एग्रीमेंट में लिखा होगा वही इसमें लिखा होगा। जो होगा केएफएस, एक स्टेटमेंट होगा जो आपको मिलेगा। वार्षिक प्रतिशत दर का खुलासा, बैंकों को अब लोन की वार्षिक प्रतिशत दर, एनुअल परसेंटेज रेट, एपीआर भी बताना होगा। यह दर ग्राहकों को लोन पर 1 साल में होने वाले कुल खर्च की जानकारी देगा। यह एपीआर जो है ये क्या है कि जो भी आदमी जो पूरे साल में लोन लेगा तो उसमें क्या कुल खर्च आएगा वो सब कुछ उसको बताना होगा। इससे ग्राहक विभिन्न बैंकों को लोन ऑफर की तुलना आसानी से कर सकेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आदमी मान लिए 4-5 बैंक से मिला लिया। पहले जैसे आदमी कोई भी आदमी सामान लेता है तो कैसे करता है, पहले 4-5 दुकान देख लेता है, उसके बाद ही कोई सामान लेता है। तो अगर बैंक वाला सब कुछ पारदर्शी तरीके से बताएगा, सब कुछ साफ साफ बताएगा उसके सामने ग्राहकों को, तो बैंक में जो भी ग्राहक जाएगा लोन लेने तो उससे पहले पूछ लेगा। उसके बाद अगर वो सही लगा तो ठीक है, नहीं तो वो फिर बाकी बैंक में घूमेगा। उसके बाद उससे पूछने के बाद जिसमें कम इंटरेस्ट लगेगा, कम पेनाल्टी लगेगा, उससे लोन लेगा। तो यही बात कहने का मतलब है। दंडात्मक ब्याज पर रोक, यानी ये जो एकदम गलत तरीके से जितना मन करता उतना पेनाल्टी लगा दिया जाता था। अगर कोई भी आदमी टाइम भी मांगता है कंपनी, वो टाइम नहीं दिया जाता था, ये सब गलत है। तो ऐसा नहीं होगा। और क्या कहते हैं, ये जो इलीगल तरीके से पेनाल्टी जितना मन करता उतना पेनाल्टी लगा दिया जाता था, हिडन चार्जेस लगा दिया जाता है, ये सब आप नहीं लगेगा। आरबीआई ने बैंकों द्वारा लगाए गए जाने वाले दंडात्मक ब्याज पर भी रोक लगाई है।
यानी गलत तरीके से जो पेनाल्टी चार्ज लिया जाता है उस पर भी रोक लगाई है। आप बैंक लोन किस्त चुकाने में देरी होने पर केवल उचित शुल्क ही लगा सकेंगे, मतलब जितना जरूरी होगा उतना ही शुल्क लगा पाएगा, उतना ही पैसा ले पाएगा। यह कदम उन ग्राहकों के लिए राहत लेकर आएगा जो किसी कारणवश किस्त चुकाने में देरी कर देते हैं। यानी ये जो चीज़ है ये उसके लिए अच्छा रहेगा। पेनाल्टी किसके लिए अच्छा आता है? जो आदमी को लोन लेने में देरी हो जाता है, किसी के साथ पैसे की कमी है, अब वो लोन ले लिया, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि वो उस पर पेनाल्टी ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको आगे चले कोई दिक्कत नहीं होगा लोन लेने में। व्यापक प्रभाव, ये नए नियम सभी प्रकार के रिटेल लोन और एमआई लोन पर लागू होंगे। यानी जो भी रिटेल लोन है या एमआई पे जो लोन आदमी लिया हुआ उन सब के लिए ये फ़ायदा है। इसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्त यानी एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनी, नाबार्ड और सिडबी जैसे संस्था शामिल है। यानी जो भी आदमी एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन पर आप पेनाल्टी उनाल्टी नहीं लगेगा। जो भी इलीगल तरीके से ज़्यादा पेनाल्टी लिया जाता था, आपसे जब मन करता वह पेनाल्टी लग जाता है, हिडन चार्ज लग जाता था, वो अब नहीं लगेगा। ग्राहकों के लिए फ़ायदे, इन नए नियम से ग्राहकों को कई फ़ायदे होंगे। लोन की पूरी लागत का पता चलेगा, छिपे हुए शुल्कों से बचाव होगा, विभिन्न बैंकों की ऑफ़र की तुलना आसानी से होगी, अनुचित दंडात्मक शुल्कों से राहत मिलेगी। ये 4 फ़ायदे हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। लोन की पूरी लागत का पता चलेगा, यानी लोन का पैसा हमको कितना देना पड़ेगा, हमको इतना पैसा जोड़ पाएंगे कि नहीं, हमारा इतना सैलरी है तो इतना देना पड़ेगा, वो सब कुछ आदमी समझ पाएगा। और छिपे हुए शुल्कों से बचाव होगा, यानी ये जो हिडन चार्जेज हो गया, पेनाल्टी चार्जेज हो गया, ये सब उनको देना नहीं पड़ेगा और इससे राहत मिलेगा। विभिन्न बैंकों से ऑफ़र की तुलना आराम से कर लेगा कि यानी जो अच्छा लगे उस बैंक से जाके आदमी लोन ले लेगा, पहले सारे ऑफ़र को मिलाएगा फिर लोन ले लेगा। अनुचित दंडात्मक शुल्कों से राहत मिलेगी, और जो भी अलग तरीके का पेनाल्टी उनाल्टी लगता था ये सब अब नहीं लगेगा। सावधानी क्या बढ़ता है आरबीआई की तरफ से। हालांकि नए नियम ग्राहकों के हित में है, फिर भी लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाँ, ये बात हम आपको भी बताना चाहते थे, कभी भी आप लोन ले तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है, एग्रीमेंट है, उन सबको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि फिर आपको बाद में पता चलता है कि इतना पेनाल्टी लग गया, इतना इंटरेस्ट लग गया, आपको पता ही नहीं था, और फिर जाके आपका क्या सैलरी अगर कम रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जो भी आप पे ये रहेगा तो उन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अपनी चुकाने की क्षमता का सही आकलन करें, यानी आपको लगता है कि अगर हम 2 लाख लोन ले रहे हैं तो इस हिसाब से मेरी सैलरी है कि नहीं, उन सब चीज़ों को आप सही से आकलन करिएगा। किसी भी शंका के लिए बैंक से स्पष्टीकरण मांगे, यानी आपको किसी भी तरीका शक हो कि ये पेनाल्टी चार्जेज क्यों लग रहा है, ये हिडन चार्जेज क्यों लग रहा है, तो आप डायरेक्ट बैंक से सवाल करें। आरबीआई के नए नियम लोन लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाएंगे। इससे ग्राहकों को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही यह कदम बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने में भी सहायक होगा। यानी ये जो घपलेबाजी करता था एनबीएफसी, ये सब आप नहीं होगा, सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा, यानी सब कुछ आपको साफ साफ बताया जाएगा। अंत में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोन एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है, इसलिए लोन लेने से पहले अपने आवश्यकताओं को और चुकाने की क्षमता का सही मूल्यांकन करें। यानी लोन लेने से पहले आरबीआई खुद बोल रहा है कि अपने क्षमता को समझे कि हमको लोन का ज़रूरत है कि नहीं, हम चुका पाएंगे कि नहीं, इतना लोन हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं, आगे चल के हमको दिक्कत तो नहीं होगा। इन सब का आकलन करने के लिए बोला जा रहा है, मूल्यांकन करने के लिए। इन नए नियम के साथ अब आप और अधिक जानकारी के साथ ही वित्तीय निर्णय ले सकेंगे। तो ये सारा जो जानकारी मिला है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी आदमी जो लोन लेते वक्त उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और वो अपनी क्षमता के हिसाब से ले लेगा। और ऐसे जो एनबीएफसी और ये जो बैंक लोग जो पैसा बांटता रहता है और कोई भी आदमी ले लेता है, क्योंकि उसको पहले पता नहीं रहता है कि कितना इंटरेस्ट लग गया, पेनाल्टी लग गया, वो तो आगे चल के आपको बताता है कि ये मेरे पॉलिसी में लगा हुआ है, ये हिडन चार्जेज आप पे लगेगा, ये पैसा तो आप पे लगना जरूरी है, इतना पैसा तो लगेगा ही। तो बाद में जो भी ग्राहक होते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, तंग आ जाते। उसके बाद जो है ना क्या होता है, ज़्यादातर आदमी का अकाउंट एनपीए में चला जाता है, और अकाउंट एनपीए में जाने से क्या होता है, इससे बैंकों को भी नुकसान होता है, और जो ग्राहक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। ये रिकवरी एजेंट से जो तरह तरह के बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इन सब से परेशान हो जाते हैं। तो ये आरबीआई का बहुत अच्छा फैसला है कि आप सब कुछ पारदर्शी तरीके से बताया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट लगना है, कितना पेनाल्टी लगेगा, सब कुछ आप साफ साफ बताएगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी नए आदमी लोन ले रहे हैं वो अपना जो है ना तरह तरह का ऑफर भी चेक कर लेंगे कि कौन बैंक में अच्छा है, कौन बैंक में ख़राब है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।